अनुपम सौगात को भेंट करने के लिए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा, जिसने रीवा को राष्ट्र का गौरव बनाने का संकल्प लिया है, रीवा को विकास के असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, रीवा के विकास पुरुष आदरणीय श्री राजेंद्र जी से निवेदन है, रुकेंगे कि चलेंगे? समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने छोटे से कार्यकाल में इस प्रकार के काम किए हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। आप सबसे निवेदन है जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं और संसद में लगातार रीवा में रेल, हवाई जहाज, अन्य चीजों के लिए पैरवी करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता विधायक गुह आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे सिरमौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिवराज सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, मनगवा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, त्योथर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी श्रीमती नीता कोल जी, मंच पर उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण श्यामलाल जी, पंचूलाल प्रजापति जी, आदरणीय पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह जी, आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, नगर निगम के स्पीकर, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और संस्कृत परिषद के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अंजलि प्रसाद पांडे जी और ब्रह्म कुमारी आश्रम की यहाँ पर बैठी हुई हमारी बहनें हैं, निर्मला बहन जी और सभी उपस्थित माताएं, बहनें और बंधु। आज मुख्यमंत्री जी आप ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं, लक्ष्मणबाग संस्थान के, जिसकी ये मान्यता है कि हमारे विंध्य क्षेत्र के लोग जब चारों धाम की यात्रा करके आते हैं तो जब तक यहाँ पर आकर अपना मस्तक नहीं नवा देते और रोड नहीं चढ़ा देते, तब तक उनकी चारों धाम की यात्रा को पूरा नहीं माना जाता। यह ऐसा पवित्र स्थान है लक्ष्मणबाग संस्थान का। यहाँ पर आके आपने घाट भगवान के दर्शन किए हैं, गौ माता की पूजा की है। यहाँ पर बेसहारा गायें जो मारी मारी फिरती थी, 10 साल पहले नगर के लोगों के सहयोग लेकर हम लोगों ने जो गौशाला शुरू की, उससे यहाँ पर करीब 700-800 ऐसी गायें हैं जिनका भंडारा चलता है, जिनकी व्यवस्था शहर की करती है। 1 लाख रुपए प्रति महीने तो यहाँ पर लोगों के द्वारा दिए गए दान का ब्याज आता है, जिससे यहाँ की व्यवस्था होती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरे मध्य प्रदेश में चल रही गौशालाओं के लिए प्रति गाय प्रतिदिन जो 20 रुपए दिया जाता था, आपने उसको 40 रुपए कर दिया। 20 रुपए से 40 रुपए करके और सारे गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि कोई गौ माता यदि मारी मारी फिरेगी, सड़क पे रहेगी, यदि खेतों में जाएगी तो खेती का नुकसान होगा और सड़क में रहेगी तो दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। इसका पाप हम लोगों को लगता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। ये प्राकृतिक आपदाएं, ये अनचाही घटनाएं सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम गौ माता की रक्षा करने में कहीं न कहीं ढिलाई कर देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता जिसके शरीर में वास करती हो, इससे पवित्रता की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि जिस लक्ष्मणबाग भगवान का स्थान और ऐसे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल के माननीय सहयोगी श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय सांसद श्रीमान जनार्दन मिश्रा जी, हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्रीमान गिरीश गौतम जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विधायक श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर विधायक माननीय देवराज सिंह जी, माननीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, महाराजा पुष्पराज सिंह जी, श्रीमती नीता कौल जी और मंचस्थ सभी उपस्थित अतिथि का जोरदार अभिनंदन करें तालियां बजा करके। सारे मंच का, समय की कमी है, 6 बज गया, 6 बजे यहाँ से मेरे को निकलना था,
और ये रीवा से मेरा अपना दोहरा संबंध भी है। रीवा मेरी ससुराल भी है और रीवा हमारा अपना संस्कृति को बचाने का अनुपम देन है, जहां भगवान राम ने अयोध्या से आकर 11 साल जहां विंध्य क्षेत्र में गुजारे, कि आप सबको प्रणाम करता हूं, ऐसा लगता है ऐसी पवित्र धरती का जो आनंद है, वहां जहां भगवान राम ने इसका सिलेक्शन किया होगा, वो दौर याद करें तो ऐसा माना जाता है कि आज भी चित्रकूट और आसपास के वनांचल में कोई व्यक्ति भूल से जंगल में चला जाए तो भूखे नहीं मर सकता। ये परमात्मा की कृपा है। और यहाँ इस लक्ष्मण बाग के अंदर तो आपने इसकी विशेषता बताई है, चारों धाम करके आ जाए, लेकिन हमारे इस स्थान पे अगर नहीं आए तो लगता है यात्रा फलीभूत नहीं हुई, यात्रा में कुछ कमी रह गई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रत्येक एक तरह से 4 धाम की आपने बात कही है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जीवन के चारों चरण हमारे अपने ब्रह्मचर्य, युवा, वानप्रस्थ और संन्यास, सारे आश्रम की पूर्णता का स्थान हमारा ये लक्ष्मण बाग है, जो पूरा जीवन पूरा कर देता है। मैं ऐसे स्थान पर आकर अपने आप को धन्य मानता हूं। और सच्चे अर्थों में मंदिर की परिसर की कल्पना ये की गई, मंदिर का परिसर केवल देवस्थान का देवालय नहीं, देवस्थान का देवालय भगवान जहां विराजते हैं वो गर्भगृह तो बहुत छोटा सा 15 बाय 15, 10 बाय 10 का छोटा सा कक्ष होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में मंदिर का मतलब ही है मंदिर में गौशाला हो, मंदिर में पाठशाला हो, मंदिर में जल का अच्छा केंद्र होना चाहिए, मंदिर में वनस्पति हो, पौधशाला हो, और मंदिर में वो सारी चीजों की कल्पना की गई है जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। इसीलिए हमारा देवस्थान कोई छोटे मोटे ऐसे स्थान नहीं है, बड़े से बड़े आप अपने यहाँ चिदम्बरम का मंदिर देखें, रामेश्वरम का मंदिर देखें, उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर का केंद्र देखें। हमारे मंदिर के अंदर एक नगर संस्कृति, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सारी भावनाएं, सनातन धर्म की सारी आवश्यकता उसमें रहती है। और हम सबके त्योहार भी ऐसे ही है, और त्योहारों को ऋतुओं के साथ जोड़ाया गया है। हमारी अपनी सरकार के लिए जोरदार तालियां बजाएं जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से। सरकारी भाषा में तो एक एक दिन मना करके, जैसे पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून का, और लगता पूरा काम हो गया। हमने कहा पर्यावरण दिवस से काम नहीं चलेगा, पर्यावरण दिवस 5 जून का, लेकिन अपने देश में तो गंगा जी के आने के बाद देश की दशा बदली है। और गंगा जी का भागीरथ की तपस्या और उनके पूरे परिवार की, जिस प्रकार से गंगा जी ने हमारे देश में, कोई दुनिया में किसी और जगह रहता होगा, लेकिन भारत अगर आए तो विदेश के लोग भी कहते केवल गंगा जल लिया ना। आदमी शरीर छोड़ता है तो 2 बूंद गंगा जल अगर डाल दो, लगता उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता। ऐसी पवित्र मां गंगा, जो सभी नदियों की उद्गम माता के माने से हम मान सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारी सरकार ने 5 जून से 16 जून गंगा दशमी तक लगातार ये जो जल गंगा अभियान चालू किया है, इसके पीछे भाव ये है कि हर जन जन के मन में भाव आए कि हमारे जल स्रोत का स्थान बने। कितना अच्छा लगा, महोदय का स्थान देखा, आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाओ आप सबके अपने आप के लिए। कितने अच्छा सुंदर कुंड तैयार हुआ है, केवल ध्यान दिलाने की आवश्यकता थी। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से कहूंगा कि यहाँ ये स्रोत तो है ही, आपके रीवा के अंदर जो भी ऐसे जल स्रोत हो, उनमें किसी बात की आवश्यकता होगी सरकार पैसा देगी, लेकिन ये सारे पुरानी जल संरचनाओं को संभालने की जवाबदारी हमारी है। पूरे प्रदेश में हम अभियान चला रहे हैं। कोई तालाब, कोई नदी, कोई नहर जहां पुराने ऐसे प्राचीन पुरातत्व की, प्रमाण की अच्छी संरचनाएं बनी हुई, उसका ध्यान रखना ये हमारी जवाबदारी है। और एक आपने बिछिया नदी का, अपनी स्वच्छता तो प्रतीकात्मक होती है, लेकिन प्रतीकात्मक के साथ में जो यहां से ये सहायक नदी है, मूल नदी बीहर है, उससे मिलकर के जो जल स्रोत आपने अपन ने जो शुरू किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं प्रदेश भर में 212 नदियां हैं जिनका हमने अभियान हाथ में लिया है। 55 जिलों के अंदर 3676 करोड़ की राशि से लगभग हमारे अपने इस पूरे अभियान में 18 लाख लोग अलग अलग प्रकार से अपनी जन भागीदारी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में यह संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन संख्या कोई आंकड़ा रिकॉर्ड के लिए नहीं, ये मन के संतोष के लिए, आपकी और हमारी भावना के लिए,
एक और प्रयोग यहाँ हो रहा है, हमने उसको पूरे प्रदेश में भी लागू किया है कि गौशालाएं, अरे आप बताइए, गौ माता की अगर भारत में चिंता नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में चिंता नहीं करेंगे, तो कौन करेगा गौ माता की चिंता। हम सब जानते हैं कि परमात्मा की दया से सारे देवी देवता भी जिनके संसर्ग में, जिनके आशीर्वाद के लिए तरसते हैं, हमने देवता नहीं देखे, लेकिन गौ माता के दर्शन कर लो तो लगता है 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे हमारी पुलिस पवित्र, ऐसा अपना ये जीवित देवत रूप में अपने आपने बताया कि 26 साल की देखो पवित्र भाव से किया गया काम, तो नदी के साथ साथ आपने जो पवित्र काम किया है, मैं पिछली बार गौशालाओं को लेकर के बैठा था। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने रीवा जिले को 9 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल 5 साल के अंदर इस जिले का, इस रीवा लोकसभा का 9 लाख एकड़ जमीन में एक इंच में पानी पहुंचाने का आपने काम किया। दूसरा, आज आपने जो बड़ी सौगात दी हमें, रीवा में एयरपोर्ट पूरा हो चुका है। आज एयर टैक्सी प्रारंभ करके आपने रीवा वासियों की सदियों से पलती हुई इच्छा को साकार रूप देने का काम किया है। इसलिए मैं पूरे रीवा लोकसभा की जनता की ओर से, रीवा लोकसभा के लोगों की ओर से आपको सत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। महोदय, आपने जनगणना संवर्धन अभियान चला करके जो पुराने जलाशय थे, जो संरचनाएं, जो जल संरचनाएं थी, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का जो अभियान लिया, वो वास्तव में स्तुति योग्य है। आज यहाँ लक्ष्मण बाग मंदिर में, जहाँ राम दरबार के सामने आप उपस्थित हुए, उसके लिए निश्चित रूप से आपका जो अभियान है, भगवान राम लक्ष्मण राम दरबार आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देगा और इसमें आपको सफलता मिलेगी। जहां तक रीवा जिले का सवाल है, 960 नए कामों के लिए आप यहाँ जल संरचनाओं के संरक्षण का काम हो रहा है। नवीन कार्यों में 533 कुल नवीन कार्य लिए जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में 342 काम लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने कम हो जाओ, जो अभियान चलाया है, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले वर्षों में जल संरक्षण जबरदस्ती सारा चढ़े बैठ रहे हैं। महोदय, यहाँ पर तालाबों के तौर पर भैया और कौन से अखबार से है, कौन से कौन से चैनल से है हो रहा है। इसके साथ ही महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निरंतर वर्षा से, बाढ़ से बचाने के लिए 150 साल पहले बाढ़, चौराहा एवं सगरा बांध और पियर नदी में निजी बांध का निर्माण कराया गया। इनकी हालत जीर्ण है और इसका प्रस्ताव भी यहाँ से भेजा जा चुका है। इन बांधों को थोड़ी आपने करोड़ रुपए लगाया गए, तो सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं का समाधान आप कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से रीवा लोकसभा की जनता की ओर से, रीवा के मतदाताओं की ओर से आपका अभिनंदन, आपका आभार व्यक्त करता हूँ।